तो हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम माय यूट्यूब चैनल दोस्तों, एंड गुड इवनिंग सभी को। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप सबको कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ, इम्पोर्टेंट बात। और कुछ दिन पहले ये लागू हुआ है रेलवे में। जीडीसी के बारे में जानते होंगे, जीडीसी हो गया, एलडीसी हो गया। रेलवे में दो तरह का एग्ज़ाम देने का तरीका है, तो यही दोनों तरीका मैं आप सबको बताने वाला हूँ। कुछ चेंज हुआ है इसमें, और क्या क्या चेंज हुआ है तो ये भी मैं बताऊँगा, और किस तरह से इन दोनों में एग्ज़ाम होता है, और कहाँ से इसमें से वैकेंसी निकलता है, और अभी क्या चेंज हुआ है। तो यही सब आज के वीडियो में मैं आप सबको बताने वाला हूँ दोस्तों। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए कुछ नाश्ता वास्ता कर लेते हैं, फिर आप सबको बताएंगे। अभी जस्ट ड्यूटी से आया हूँ, और ड्यूटी से आते ही थोड़ा कपड़ा उपड़ा चेंज किया हूँ, और सोचा कि अपने भाई लोग को कुछ बता देते हैं। तो अभी आए हैं तो मौसम तो अब इधर ठीक कर रहा है। जब से भगवान से शिकायत किए हैं, जब से तो इधर मौसम अभी ठीक चल रहा है। बारिश नहीं होता है, कभी कभी बारिश होता है, लेकिन हवा चल रहा है और बादल जैसा लगा हुआ रहता है। मौसम बहुत अच्छा हो गया है। और इधर 10 दिन पहले शिकायत कर रहे थे कि बहुत धूप कर रहा है, बहुत गर्मी पड़ रहा है। उसके कल होके पूरा बारिश होने लगा, और जब से मौसम ठीक हो गया है। तो चलिए नाश्ता वास्ता कर लेते हैं, फिर आप सबसे मिलते हैं दोस्तों। तो वीडियो में बने रहिए, ठीक है। आज आप सबको बताएंगे एलडीसी एग्ज़ाम किस तरह से होता है, और जीडीसी एग्ज़ाम किस तरह से होता है, और इन दोनों का वैकेंसी कहाँ कहाँ से निकलता है, ठीक है। और कितना कितना वैकेंसी निकलता है, कैसे कैसे क्वालिफाई इसमें होते हैं, ये सब मैं आज के वीडियो में आप सबको बताऊंगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब बताते हैं आप सबको कि जीडीसी और एलडीसी में क्या अंतर है, और इन दोनों का मतलब क्या होता है। जीडीसी का मतलब हुआ जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, और एलडीसी का मतलब हुआ लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। तो पहले आप सबको बता देते हैं एलडीसी के बारे में। एलडीसी दोस्तों, ये जैसे डिवीज़न हुआ तो डिवीज़न के अंदर अंदर निकलता है, डिवीज़न बाय डिवीज़न। जैसे हम मुंबई जोन में हैं, तो मुंबई जोन में 4-5 डिवीज़न हैं। तो 4-5 डिवीज़न में अलग अलग जो जितना भी डिवीज़न है, सबका डिवीज़न अलग अलग निकालता है डिपार्टमेंटल। जैसे हम इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में हैं, तो इंजीनियरिंग वाला अलग निकालता है। जेई के लिए हो गया, चाहे ब्लैक स्मिथ के लिए हो गया, ये सब के लिए निकालता है। और जैसे दूसरा डिपार्टमेंट हो गया, जैसे एसएनटी हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, ट्रैफिक वाला हो गया। तो एलडीसी का काम है कि जितना भी डिपार्टमेंट है और जितना भी डिवीज़न है, तो डिवीज़न में हर एक डिपार्टमेंट अलग अलग निकालता है। इंजीनियरिंग वाला अलग निकालता है, ट्रैफिक वाला अलग निकालता है, एसएनटी वाला अलग निकालता है, और इलेक्ट्रिक वाला अलग निकालता है। सबका अलग अलग है, उसमें दूसरा डिपार्टमेंट वाला नहीं भर सकता है। जैसे इंजीनियरिंग में निकाला जेई के लिए निकल गया, चाहे ब्लैक स्मिथ के लिए निकल गया, तो वो खाली इंजीनियरिंग वाला ही भरेगा, दूसरा डिपार्टमेंट वाला नहीं भरेगा। एलडीसी का मतलब ये हुआ। और एलडीसी में कम से कम 3 साल सर्विस होना ज़रूरी है, कंटिन्यू। एलडीसी में खोजता है 3 साल सर्विस होना ज़रूरी है, और जो भी क्वालिफ़िकेशन है, जैसा जैसा पोस्ट निकलता है वैसा वैसा क्वालिफ़िकेशन खोजता है। एलडीसी का ये नियम। एक चीज़ और दोस्तों, जैसे एलडीसी वाला निकालता है डिपार्टमेंटल अलग अलग डिपार्टमेंट से निकलता है। जैसे मेरा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है,
तो इंजीनियरिंग में हो गया, ब्लैक स्मिथ हो गया, चाहे जेई हो गया, अगर इन दोनों का वैकेंसी निकलता है तो अपना डिपार्टमेंटल क्वेश्चन पूछता है। टेक्निकल, जितना भी टेक्निकल क्वेश्चन हुआ, जैसे हम सब ट्रैक पे काम करते हैं तो ट्रैक के बारे में, लाइनर के बारे में, चाबी के बारे में, टर्न आउट के बारे में, जितना भी है ये सब थी लाइन के बारे में पूछा जाता है इंजीनियरिंग में। और जैसे दोस्तों एलडीसी में एसएनटी हो गया, चाहे ट्रैफिक वाला हो गया, चाहे इलेक्ट्रिकल हो गया, तो एसएनटी में उसका सिग्नल के बारे में पूछा जाता है। 100 क्वेश्चन सिग्नल के बारे में पूछा जाएगा टेक्निकल, और 10 क्वेश्चन ये राजभाषा से पूछा जाता है। हर एक डिपार्टमेंट, जितना भी डिपार्टमेंट है उसमें 10 क्वेश्चन राजभाषा से पूछा जाएगा और 100 क्वेश्चन टेक्निकल पूछा जाता है। जैसे इंजीनियरिंग में हो गया तो इंजीनियरिंग का टेक्निकल क्वेश्चन पूछा गया, एसएनटी का है तो एसएनटी के बारे में, सिग्नल के बारे में पूछा जाता है। चाहे ट्रैफिक हो गया तो ट्रैफिक वालों को ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट भी बोलते हैं, तो उनका जैसे स्टेशन पे वर्क रहता है, सिग्नल का ही रहता है, तो उनका अपना क्वेश्चन पूछा जाता है। सबका अलग अलग क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे जिस डिपार्टमेंट में है तो उस डिपार्टमेंट का क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए एलडीसी के बारे में तो आप सबको बता दिए, अब चलिए जीडीसी के बारे में बताते हैं। जीडीसी का मतलब हुआ दोस्तों जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। जनरल, जैसे जनरल इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है और सभी डिपार्टमेंट के लोग इसमें भरते हैं। जैसे मुंबई जोन हो गया तो मुंबई जोन से ये जितना भी वैकेंसी है, इलेक्ट्रिक हो गया, चाहे इंजीनियरिंग का हो गया, इसमें सभी डिपार्टमेंट के लोग इसमें भरते हैं। जो जीडीसी से जो भी फार्म निकलता है, गार्ड का हो गया, स्टेशन मास्टर का हो गया, ड्राइवर का हो गया और क्लर्क का हो गया, जितना भी वैकेंसी इसमें निकलता है ये इसमें सभी डिपार्टमेंट के लोग भरते हैं। इंजीनियरिंग का हो गया, चाहे कोई सा भी डिपार्टमेंट हो गया, ग्रुप डी में चाहे रेलवे में कोई सा भी डिपार्टमेंट हो गया, वो सभी भरते हैं जीडीसी में। और ये जीडीसी जोन बाय जोन निकलता है। और एलडीसी, ये एलडीसी हो गया डिवीज़न बाय डिवीज़न निकलता है, और जीडीसी जोन बाय जोन निकलता है। पहले निकलता था जो जीडीसी है वो जोन बाय जोन निकलता था, अब इसमें कुछ बदलाव हो गया है। इधर 10-15 दिन हो रहा है, 10-15 दिन पहले इसमें जीडीसी में बदलाव हो गया। पहले जोन बाय जोन जैसे मुंबई जोन हो गया, सिकंदराबाद जोन हो गया, जितना भी जोन है जोन बाय जोन इसमें निकलता था जीडीसी में। अब इसमें बदलाव ये हुआ है दोस्तों, जीडीसी में बदलाव ये हुआ है कि पहले जोन बाय जोन निकलता था, अब इसको चेंज कर दिया गया है। अब दोस्तों जितना भी जीडीसी का एग्ज़ाम होगा, चाहे वैकेंसी निकलेगा, वो रेलवे मिनिस्ट्री के तरफ से निकलेगा। पहले तो जोन बाय जोन निकलता था, अब लेकिन ऐसा नहीं है, अब चेंज कर दिया गया है। जितना भी जीडीसी का एग्ज़ाम है उसको जनरल कर दिया गया है। पहले जैसे रेलवे ग्रुप डी का ये सब निकलता है फार्म, तो पहले रेलवे मिनिस्ट्री के द्वारा निकलता है, अभी भी निकलता है, पहले भी निकलता था, अभी भी निकलता है। लेकिन जीडीसी का जो जितना भी वैकेंसी निकलता था वो जोन बाय जोन निकलता था, लेकिन इसमें अब बदलाव कर दिया गया है और इसमें कोई सर्विस रिकॉर्ड नहीं खोजा गया है। जैसे अभी ज्वाइनिंग करते हैं तो आप भी भर सकते हैं, और जो 10 साल से सर्विस कर रहा है वो भी भर सकता है। लेकिन एलडीसी में ऐसा नहीं है। एलडीसी में 3 साल सर्विस कंप्लीट खोजता है रेगुलर, और 3 साल से पहले अगर 2 साल हो रहा है, चाहे 1 साल हो रहा है, तो वो कैंडिडेट नहीं भर सकता एलडीसी में। लेकिन जीडीसी में इसमें सभी भर सकते हैं। जो अभी नया लड़का आया है वो भी भर सकता है, और जो पुराना लड़का है वो भी भर सकता है। लेकिन इसमें एक आदमी को फ़ायदा है, जो नया लड़का अभी ज्वाइनिंग किया है उसके लिए फ़ायदा है, और जो पुराना जैसे 5 साल हो गया, 6 साल हो गया, चाहे 10 साल हो गया सर्विस का, उसके लिए घटा है। क्योंकि घटा इसलिए है कि जैसे हम 6 साल मेरा थे सर्विस का हो गया है और पढ़ाई लिखाई सब बंद हो गया है, तो तैयारी तो पूरा 0/0 है। और जो नया लड़का अभी ज्वाइनिंग किया है तो उसका तो तैयारी अभी करंट में एकदम अच्छा है, और हम सब का तैयारी तो 0/0 हो गया है। तो इसमें से निकलने के लिए जैसे जो भी वैकेंसी निकलता है, जो भी जीडीसी से निकलता है, तो उसके एग्ज़ाम के लिए हम सब कंप्लीट अच्छी तरह से तैयारी नहीं है। और जो भी
नया लड़का आया है उसका तो पूरा तैयारी है, और इसमें जनरल क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे जीके हो गया, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, ये सब पूछा जाता है जीडीसी में। लेकिन एलडीसी में डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता है और 10 राजभाषा से पूछा जाता है, बाकी 100 क्वेश्चन टेक्निकल पूछा जाता है। तो इसमें तो चांस बनता है, लेकिन जो जीडीसी है उसमें चांस नहीं बनता है, क्योंकि हम सबका पढ़ाई भी 0/0 हो गया है। और जो नया लड़का ज्वाइनिंग करेगा तो उसको निकलने का बहुत अच्छा सुनहरा मौका है ये जीडीसी के द्वारा, क्योंकि इसमें अभी 10 दिन चाहे 1 महीना 2 महीना 4 महीना के अंदर इसमें जीडीसी में ये वैकेंसी निकलता रहता है। उसका तैयारी भी अच्छी तरह से कंप्लीट रहता है। अगर निकला, एग्ज़ाम दिया, तुरंत दूसरा डिपार्टमेंट चेंज हो जाएगा। लेकिन हम सब का 10 साल हो गया है और अभी निकलेगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा कि क्या पूछा गया है क्या नहीं है। तो इसीलिए हम सब के लिए फ़ायदा नहीं है जीडीसी। दोस्तों जीडीसी में एक चीज़ अच्छा हुआ है, पहले जोन बाय जोन निकलता था, अब रेलवे सरकार के द्वारा निकलेगा तो इसमें जो भी है, जैसे अभी वैकेंसी निकला तो कुछ दिन के बाद एग्ज़ाम होगा, फिर कुछ दिन के बाद ये वेरिफिकेशन होगा, वेरिफिकेशन के बाद मेडिकल होगा। इसका प्रोसेस जल्दी होगा। जब अब भारत सरकार के द्वारा निकलेगा ये वैकेंसी तो जल्दी इसका प्रोसेस होगा। पहले जोन बाय जोन निकलता था तो इसमें बहुत टाइम लग जाता था और कुछ धांधली भी होता था। जैसे अभी वैकेंसी निकला तो 2 साल के बाद फिर इसका एग्ज़ाम हुआ, फिर 1 साल के बाद फिर इसका वेरिफिकेशन हुआ। लेकिन इसको पूरा कंप्लीट होते होते 3-4 साल लग जाता था। लेकिन अब जो भारत सरकार जैसे रेलवे मिनिस्ट्री के द्वारा सौंपा गया है तो इसका प्रोसेस अब थोड़ा जल्दी होगा। तो इसीलिए दोस्तों कुछ इसमें अच्छा सुधार हुआ है, कुछ के लिए अच्छा नहीं हुआ है। जैसे पुराना लड़का है तो पुराना लड़का के लिए अच्छा नहीं है, और जो नया लड़का है उसके लिए सुनहरा मौका है। अगर जीडीसी से 6 महीना 7 महीना के अंदर अगर वैकेंसी निकलता है तो उनको दूसरा डिपार्टमेंट में जाने के लिए अच्छा मौका है। लेकिन जो पुराना लड़का है उसके लिए थोड़ा दिक्कत है, और जो पहले से तैयारी कर रखा है, किसी का तैयारी होगा तो वो निकल सकते हैं। लेकिन हम सबको तो तैयारी 0/0 हो गया है, तो कम चांस है दोस्तों इसमें से निकलने का। तो ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप सबको बताया कि एलडीसी और जीडीसी क्या होता है, उसका प्रोसेस किस तरह से चलता है, और कौन कौन से डिपार्टमेंट वाले लोग जीडीसी और एलडीसी में भर सकते हैं। ये सब पूरा अच्छी तरह से मैं आप सबको बताया। अगर समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, और कुछ इसमें बच रहा है, छूट गया है तो ये भी बताइएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में आप सबसे मिलेंगे। जब तक के लिए बाय, और डेली की तरह आज भी सभी को मेरे तरफ से जय हिंद दोस्तों।